मुकुंद कहाँ गया था? आप पूछोगे नहीं अपने बेटे से जिस पर आपको इतना नाज है? हा? इतनी बरसात में वो कहाँ गया था? आई दादा अभी अभी तो। चुप चुप, बिल्कुल चुप। कौन? कहाँ गए थे? मैं मधु से मिलने गया था। अच्छा, मधु से मिलने गया था। तो कितना पैसा उड़ा के आया मेरा बेटा? 200, 400, 1000? समझ लो 400। तो आज के दिन में तूने 25,400,000 रुपए स्वाहा कर दिए। देख आई, तू इस तरह बात मत कर। मैं हाँ, माँ की बात कड़वी और उसकी बात मीठी। एक बात बता बेटा, वो लगती कौन है तेरी? बोलना, लगती कौन है? सुन, दोबारा तू उस लड़की को नहीं मिलेगा, समझा? क्यों? 25 लाख में उसने अपनी सच्चाई नहीं बेची इसीलिए? अरे उसकी माँ और मौसी दोनों जूनियर आर्टिस्ट है, फिल्मी चाली में रहते हैं, फिल्मी संस्कार है। अरे ऐसे अनपढ़ लोगों से तू मिलेगा तो कैसा लगता है बेटा? आई, मधु ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास पास। उनको ऊंचा करने के लिए खुद को नीचा क्यों दिखाता है बेटा तू? अरे मेरे राजा, तू दीक्षित परिवार का बेटा है। तेरे बाबा प्रोफेसर है, तेरी माँ। मेरी माँ को 25 लाख ना मिलने पर वो तिलमिला उठी, इतना कि उसकी भाषा और आदर्श दोनों बदल। मुकुंद, देखा देखा, वो 2 टके की माँ और मौसी ने इसे कैसे घेर लिया है। वो लड़की है ना, वो लड़की चाहे जैसी भी है, किसी भी परिवार से, पर मैं उससे प्यार करता हूं और एक दिन वो इस घर की बहू बनी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग उसकी बेइज्जती ना करें। ये मेरे जीते जी कभी मुमकिन नहीं होगा, कभी नहीं। मेरी चिता को अग्नि देने के बाद घर में आकर हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर जाकर तू 7 फेरे ले। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक और सलूशन है, जिससे आपकी बात भी रह जाएगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दादा किचन में क्यों गए और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बेवकूफी ना कर बैठे वो। मुकुंद बेटा, मुकुंद, अरे दरवाजा खोल बेटा, तू क्या कर रहा है? दादा 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 प्लीज दरवाजा खोलो ना दादा। अरे मुकुंद, दरवाजा खोल बेटा। मुकुंद, अरे मुकुंद बाबा खोलना दरवाजा। मुकुंद क्या कर रहा है तू अंदर? मुकुंद दरवाजा खोलना बेटा। मुकुंद तू क्या कर रहा है अंदर? दादा शिवानी, आई 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 आई। अरे मुकुंद दरवाजा खोलो। मुकुंद, क्या क्या कर रहा तू अंदर?
हाँ? ये क्या कर रहा था तू अंदर? हाँ? काय कर तू दोस्तों? लगा ना आप लोगों को कि मैंने अपनी जान ले ली है? लगा ना कि आपने मुझे खो दी? इस पल जो आपको एहसास हुआ ना भाई, उस वक्त मुझे वहां पे वो एहसास हुआ जब आपने मुझसे कहा कि मैं मधु को भुला दूं। अपनों से उम्र भर पिछड़ने का दर्द क्या होता है मालूम पड़ा ना आप लोगों को? जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए उस लड़की को मिलके, अपनी उम्र भर की माँ को इतनी तकलीफ दे रहा है। इसके सर में बुखार गया है, मुझे उसकी दवा करनी चाहिए। चीफ ड्रिंक लेंगे आप? लंच रेडी रखो। फोल्डेड। ये रूम मुझे खाली चाहिए, सब सामान आउट। चीफ क्या क्या बात हो गई? आप ऊंचा सुनने लगे हैं बिट्टू जी। ये कमरे का सब सामान बाहर निकालो, आ जाओ जल्दी। क्या हो गया आपको? प्लीज रिलैक्स चीफ। मैं मानता हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे भी उसका दुख है चीफ। और जहां तक रही ये मधुबाला, इसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि दुनिया देखेगी चीफ। बस आप अपना ध्यान रखिए चीफ, प्लीज। बस आप अपना ध्यान रखिए चीफ। चीफ चीफ आप क्या कर रहे हैं ये? चीफ मेरी बात सुनो। मधुबाला और उस लंगड़े को तो मैं संभाल लूंगा, जरूरत पड़ी तो चीफ उनको उठवा लूंगा। चीफ आप ये मैटर मेरे हवाले कर दीजिए और प्लीज टेंशन फ्री हो जाइए चीफ। मुझे आपकी बहुत चिंता है चीफ। ऐसी 10 मधुबाला आप पे कुर्बान चीफ, भूल जाइए इस मधुबाला को। एक्सीडेंट हुआ, रिपोर्ट लिखाई गई, आपने कुछ नहीं किया, मैं भूल गया। पुलिस घर पर आई, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गई, आपने कुछ नहीं किया, मैं भूल गया। आपने मेरी सही वक्त पर बेल नहीं करवाई, आपकी वजह से मुझे 4 रातें जेल में बितानी पड़ी। आपने कुछ नहीं किया, मैं वो भी भूल गया। और अब आप मधुबाला को भूल जाइए, उसका नाम मैं आपकी जुबान से नहीं सुनना चाहता हूं। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं याद रखूंगा। Is that clear? लग रही चीफ। डन चीफ, रिलैक्स। आप ठीक रहो चीफ। आपका लंच डाइनिंग टेबल पे लगवाऊं?
से कहिए गाड़ी निकल। गाड़ी निकलवाइए। हेलो, गाड़ी निकलवाओ। वो मधुबाला का एड्रेस क्या है? चीफ वो दादा साहब फाल्के नगर। दीदू, दीदू मेरी बात सुनो। दीदू, उसे 1-2 दिन का वक्त दे मधु, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता दीदू का गुस्सा कभी भी कम होगा। गलत बात पर गुस्सा भी गलत होता है। तूने भी उसे समझाया, मैंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं ना। पर तू गणपति बप्पा पे भरोसा रख, वो उसे समझाएंगे। वो उसे समझाएंगे कि तू आरके के खिलाफ मुकुंद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ रही है। वरना मुकुंद से तेरा क्या लेना देना? चीफ प्लीज थोड़ा आराम से, मेरे पैरों में ब्रेकें लग रही चीफ। मैं कह रहा था हम अभी वापस चले जाते हैं चीफ। देखिए आपके हाथ से जरा सी भी कोई गड़बड़ हो गई तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीफ, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप तो समझ रहे हो ना, मधुबाला के घर जाकर। बेटो जी। चीफ सॉरी, मैं मधुबाला का नाम नहीं लेना चाहता था। उतर कर देखिए, टायर में हवा कम। टायर में हवा कम लग रही है आपको? मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट चीफ, 1 मिनट। अरे चीफ, चीफ मेरी बात सुनो चीफ, वहां पे कुछ रगड़ा मत कर देना चीफ, मेरी बात सुनो चीफ।